हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैट बाय पटेल सर में। साथियों, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं एक मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड गियर का ड्राइंग हमने यहाँ पे लगा रखा है। साथियों, इस ड्राइंग का चयन करने का मेन पर्पस यह है कि इस एक अकेली ड्राइंग को आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो इससे ऑटोकैड की बहुत सारे कमांड्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत प्रकार के डायमेंशंस वगैरह दिए हैं, जैसे एंगुलर डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन है, रेडियस है, डायमीटर है। ठीक है, इसमें ऑफसेट, फिलेट, ट्रिम, एक्सटेंड, एरे, इस प्रकार से बहुत सारे आपके कमांड्स यहाँ पे प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक साथियों, पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अभी आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले जानते हैं कि किसी ऑटोकैड फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसमें हमें यूनिट और डायमेंशन स्टाइल सेटअप करना होता है। ठीक है, बट हमने क्या किया है, परमानेंटली एक यूनिट सेटअप कर दिया है ताकि कभी भी हम कोई भी ऑटोकैड की न्यू फाइल ओपन करते हैं तो हमें बार बार इसमें यूनिट और डायमेंशन स्टाइल सेटअप में समय खराब नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई भूल होती है। तो साथियों, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। तो इसमें साथियों, कोई भी ड्राइंग को आपको तैयार करने से पहले उस ड्राइंग को थोड़ा सा समझना पड़ता है, तो इसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये डायमीटर का सिंबल है और ये रेडियस है। ठीक है, तो जब आप ड्राइंग बनाएं तो बहुत ध्यान से इन सारे सिंबल्स को देखें कि कहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, कहाँ पर रेडियस दिया हुआ है और कहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे ताकि आपका ड्राइंग सही बनेगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। तो अब मैं इस रेफरेंस इमेज को साइड में रखता हूँ। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम जितने सर्कल हैं उन सर्कल्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप होम टैब पे जाएंगे। यहाँ पे ड्रॉ टूल्स के अंदर में यहाँ पे आपको सर्कल मिल जाएगा। या तो आप यहाँ से सर्कल ले सकते हैं या फिर आपको शॉर्टकट पता है तो इसका शॉर्टकट सी होता है। कमांड बार में सी टाइप करके एंटर करेंगे तो आपका सर्कल कमांड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अभी आप जहाँ कहीं भी क्लिक करते हैं तो वह उसका सेंटर पॉइंट बनेगा। उसके बाद आप इसे जो भी डायमेंशन देना चाहें, जैसे यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर 80 mm दिया हुआ है, तो हम इसे D फॉर डायमीटर देंगे। इसके बाद 80 mm टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो इस प्रकार एक सर्कल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी इस सर्कल के बाद आप या तो इन दोनों के बीच का गैप जानते हैं तो ऑफसेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका सेपरेट डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम ऑफसेट ना करके अभी इसे डायरेक्ट डायमीटर के माध्यम से एक और सर्कल तैयार करेंगे। ठीक है, हमने सर्कल कमांड ले लिया, सेम वही प्रोसेस है। D फॉर डायमीटर, इसका डायमीटर आप यहाँ पे देखेंगे तो 104 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 104 देके एंटर कर देते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस अभी हम रिपीट करते जाएंगे जितने सर्कल्स हैं उनके लिए। अभी हम ये वाला सर्कल बनाएंगे, जो ये आप जिस सिंबल देख रहे हैं इसका आउटर वाला जो सर्कल है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है साथियों, अभी तक हम डायमीटर टाइप कर रहे थे, अभी रेडियस बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सी फॉर सर्कल पे जाएंगे, सेंटर देंगे, उसके बाद आर फॉर रेडियस इसका ले लेंगे। रेडियस है 113 mm, तो 113 mm हम दे देंगे। इसके बाद ये जो गियर के टीथ बने हुए हैं, इन टीथ का जो सर्कल है उस सर्कल का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 128। ठीक है, तो अब हम उसको भी बना लेते हैं। सर्कल लेंगे यहाँ से, आर फॉर रेडियस 128, एंटर करेंगे तो टीथ का यहाँ पे बॉटम बन जाएगा। अभी देखिए टीथ का जो टॉप वाला रेडियस है वह यहाँ पे दिया हुआ है 136, तो एक और सी फॉर सर्कल बनाएंगे, यहाँ से आर फॉर रेडियस 136, एंटर। अब लगभग हमारे सारे सर्कल बन चुके हैं, केवल एक सर्कल बचा हुआ है जो टीथ के सेंटर लाइन को शो कर रहा है, ये वाली सर्कल जिसका रेडियस 131.5 है। तो चलिए हम इसे भी बना लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आर फॉर रेडियस 131.5, एंटर।
अब साथियों हमारे जितने भी मेजर इसमें सर्कल थे वो हमने इसमें बना के तैयार कर लिए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एरे कमांड की ओर। तो एरे कमांड को समझाने से पहले मैं यहाँ पर एरे के लिए एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूँगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इस सर्कल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसका डायमीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 है। तो डी फॉर डायमीटर 10 mm, एंटर। इस प्रकार हम सर्कल बना लेंगे। अब साथियों यहाँ तक सर्कल बनने के बाद अब हम चलते हैं एरे कमांड की ओर, जो कि होम टैब के मॉडिफाइड टूल्स के अंदर में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के एरे देखने के लिए मिलता है, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। चूँकि हमें यहाँ पे राउंड शेप में एरे करना है, गोलाई में, तो इसके लिए हम पोलर एरे लेंगे। एरे के विषय में यदि आपको ज़्यादा सीखना और जानना है तो इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद इसका जो भी बेस पॉइंट है हम सेंटर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। अभी यहाँ पे देखिए 6 सर्कल बनके तैयार हो चुके हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर ड्राइंग में दिया गया है। यदि इसकी संख्या को कम या अधिक करना है तो आप यहाँ से इसे बढ़ाया घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 12 कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्कल की संख्या जो है 12 हो जाती है। बट चूंकि हमें 6 की रिक्वायरमेंट है तो हम 6 करके एंटर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 6 सर्कल हो जाएंगे। ठीक है, एंटर कर दीजिए। अभी साथियों ये वाला सर्कल का हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। अब देखिए ये जो बीच में एक प्लस जैसा आपको लाइन दिख रहा है, अब हम इस क्रॉस लाइन को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। इसे ड्रा करने के लिए सेंटर से आप इस तरफ और सेम वही सेंटर से आप इस तरफ एक एक लाइन ड्रा कर लीजिए। देखिए लाइन ड्रा करने के बाद अब ये लाइन हमें क्रॉस करानी है, तो क्या करेंगे, ई एक्स एक्सटेंड कमांड लेंगे। आउटर सर्कल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे और इन दोनों लाइन को इस प्रकार से क्लिक करेंगे, तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक ऐसा क्रॉस हेयर बना लेगा। ठीक है, चलिए इसकी बहुत ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अभी हम देखते हैं ये जो इनर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, जो कटा हुआ है गियर में होल, इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। तो इस फिगर को बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ये वाला लेंथ यहाँ पे देखें 49। ठीक है, इस क्रॉस लाइन से ये जो अभी लाइन है इसे 49 ऊपर की ओर ऑफसेट करना पड़ेगा। तो ऑफसेट कमांड कैसे देते हैं, ओ टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ऑफसेट कमांड आ जाएगा। यहाँ पे 49 एंटर करेंगे और इस लाइन को यहाँ से ऊपर की ओर 49 ऑफसेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों हम ये वाली लाइन तो पा गए। अब इसके बाद इस वाली लाइन को कैसे पाएंगे, तो यहाँ ऊपर देखिए इस सेंटर की क्रॉस लाइन से यहाँ से 45 इस तरफ लेफ्ट की ओर ऑफसेट किया गया है। ठीक है, तो अभी फिर से ऑफसेट कमांड लेंगे, यहाँ पे 45 mm लेंगे और इस सेंटर लाइन को इस तरफ ऑफसेट कर देंगे। ओके, चलिए इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को देखिए, इस क्रॉस लाइन से यहाँ पे 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लाइन लेंगे और उसके बाद यहाँ से जो ये क्रॉस पॉइंट है यहाँ से हम @ कोई भी एक डायमेंशन दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं 50 दे देता हूँ, लेस देन, ये 50 एज्यूम कर सकते हैं, 50 को 100 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, केवल एक डायरेक्शन में जाने के लिए हमने दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 30 डिग्री जैसे दिया हुआ है, तो हम लेस देन के बाद 30 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। अभी हमारा ये वाला लाइन ड्रॉ हो चुका है, जिसे हम यहाँ से अब एक्सटेंड कर लेंगे, ई एक्स यहाँ तक एक्सटेंड इस प्रकार। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गया है, एफ फॉर फिलेट यदि करें तो ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, हम ट्रिम कर लेते हैं। अब इस सिंबल को अब इस फिगर को हम यहाँ पे क्लियरली बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, ये जो जितने भी रेफरेंस हमने लाइन बनाए हैं इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। अब ट्रिम कमांड लेंगे, TR डबल एंटर ट्रिम होता है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार, इसे और इसे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी साथियों देखने की बात यह है कि इसमें तो ये राउंड शेप में है और यहाँ पर ये
शार्प शेप आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम राउंड कैसे करेंगे, इसके लिए आप दूसरा एक कमांड अप्लाई करेंगे, फिलेट, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं मॉडिफाई टूल्स में फिलेट, या फिर आप कीबोर्ड पे केवल F प्रेस करेंगे तो फिलेट कमांड अप्लाई हो जाएगा। फिलेट कमांड अप्लाई करने के बाद आपको इसमें राउंड शेप देना है, तो इसका रेडियस देना होगा। देखिए रेडियस 9.5 है, तीनों जगह का रेडियस 9.5 है। तो हम क्या करेंगे, अभी R फॉर रेडियस लेंगे और 9.5 एंटर करेंगे। इतना करने के बाद आप इन दोनों लाइन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे राउंड शेप आ गया है। F फॉर फिलेट लेंगे, अब इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इधर भी इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार यह अपने आप में एक ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं वो बन जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहें तो इन पूरे को सेलेक्ट करके J फॉर ज्वाइन कर देंगे तो ये अपने आप में एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पूरे को सेलेक्ट करें, J टाइप करें, एंटर करें तो यह एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस प्रकार। अभी साथियों सेम वही प्रोसेस, इसे भी हम पोलर एरे कर लेंगे। इसके लिए हम पोलर एरे पे क्लिक करेंगे और जो बेस पॉइंट है इसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 की संख्या में है, यहाँ पे भी 6 की संख्या में इसे हमने तैयार कर लिया। अब देख सकते हैं आप जो यहाँ पे रेफरेंस हम देख रहे हैं लगभग ये उस रेफरेंस का रूप लेने लगा है। अभी इसमें केवल इसके टीथ बनाने बचे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब चलिए टीथ को समझते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे दे दूंगा। इसके बाद यहाँ को मैं जूम करता हूँ। अब देखिए साथियों टीथ में क्या है, 47.5 डिग्री का दो टीथ के बीच में एंगल तैयार हो रहा है, ठीक है। तो हम उसे तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसके लिए @ मान लीजिए मैं कोई भी एक लेंथ दे देता हूँ, 50 देता हूँ, लेस देन। अब चूंकि 47.5 दिया है तो हमें इस लाइन के हाफ पोर्शन ऊपर चाहिए, हाफ पोर्शन नीचे चाहिए। तो क्या करेंगे, 47.50 का हाफ होता है डिवाइडेड बाई 2 करने पर 23.75, ठीक है। एंटर कर दीजिए। तो अभी आपके पास ये लाइन तैयार हो गई। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, MI से मिरर कमांड लेंगे। मिरर कमांड लेने के बाद यहाँ से आप बेस पॉइंट से इस प्रकार इसे मिरर कर दीजिए। अभी आइए चेक करें, यहाँ से एंगुलर पे जाएंगे और इस तरीके से दोनों लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए 47.5 जो कि यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, सेम एंगल हमें मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं ये जो दोनों टीथ का आपस में ज्वाइंट है, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस यहाँ पे आप देखें तो 5 दिया हुआ है। तो हम इसे वापस F फॉर फिलेट करेंगे, जिसका R फॉर रेडियस 5 होगा। 5 करेंगे, एंटर। इसके बाद इन दोनों लाइन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इसे हम फिलेट कर लेंगे। अब साथियों इस पूरे ऑब्जेक्ट को M फॉर मूव कमांड की सहायता से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ले जाके रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक टीथ बन गया। अब ट्रिम कमांड की सहायता से हम इस लाइन तक इन दोनों एक्सेस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ तक बनने के बाद अब इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। अब देखिए साथियों सिंगल एक क्लिक के माध्यम से कैसे यहाँ पे पूरे में टीथ बनेगा। यहाँ पे टोटल टीथ की संख्या 52 दी हुई है। तो हम इस एक टीथ को सेलेक्ट करते हैं, वापस पोलर एरे पे जाएंगे और इसे बेस पॉइंट देंगे और यहाँ पर हम 6 की जगह 52 कर देंगे, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जगह में टीथ बन गए हैं। बट साथियों प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर अभी इस बीच वाली लाइन को, रेफरेंस लाइन को हम हटा देते हैं। इस टीथ में यहाँ पर ये एक सर्कल बना हुआ है, यदि हम इसे डिलीट कर देते हैं तो सारे टीथ इस प्रकार से खुल जाएंगे। तो हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, ट्रिम कमांड पे जाएंगे, TR, एंटर। इसके बाद ट्रिम कमांड पे जाने के बाद हम पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ और यहाँ तक ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस सर्कल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब ये जो छोटा सा हमारे पास एक कर्व आया है, इस कर्व को सेलेक्ट करेंगे, पोलर एरे पे जाएंगे और इसे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से उसे नंबरिंग दे देंगे 52, एंटर। जिससे आप देख सकते हैं
कि यह सारे टीथ में इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आप बड़ी ही आसानी से किसी भी ड्राइंग को इस तरीके से ऑटोकैड में 2D ड्राइंग आप तैयार कर सकते हैं। और यदि आप देखना चाहें कि 3D से 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। साथियों हमारे प्लेलिस्ट पे यदि आप विजिट करते हैं तो आपको हर एक प्रकार की, आपको यहाँ पे लगभग 180 से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलेंगी, जिनमें हर एक में आपको कुछ खास वैल्यू मिलती है। ठीक है साथियों, आज का वीडियो यहीं तक है। यदि हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।